हेलो फ्रेंड, ट्रिपल सी न्यूज़ सिलेबस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो ट्रिपल सी न्यूज़ सिलेबस की सीरीज में लगभग चैप्टर नंबर 6 तक सभी टॉपिक्स हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को भी हमने डिस्कस किया था। अगस्त में हुए ट्रिपल सी एग्जाम से पता चला कि लिब्रे ऑफिस से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट से बहुत ही कम या सिर्फ एक आध क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे लिब्रे ऑफिस में राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 के आगे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर, इसके बाद कैल्क और इम्प्रेस भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हर एक ऑप्शन को प्रैक्टिकल के साथ हम आपको बताएंगे, इससे एग्जाम में पूछे जाने वाली सभी प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर भी आप दे पाएंगे, प्लस आपको राइटर, इम्प्रेस और कैल्क को सीखने का मौका भी मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर है क्या। आप एमएस ऑफिस के बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो ऑफिस सूट है, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे एप्लीकेशंस होते हैं, जिनको हम इस्तेमाल करके कई अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। सेम उसी तरीके का लिब्रे ऑफिस राइटर एक ऑफिस सूट होता है। ये एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसका इस्तेमाल हम एमएस ऑफिस की जगह पे कर सकते हैं। इसको सिंपली आप इंटरनेट से डाउनलोड करके आप अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल फोन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी लाइसेंस या पेमेंट देने की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसको अगर आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको हम कैसे डाउनलोड करेंगे, यहां से हम आज इस क्लास की स्टार्टिंग करेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, लिब्रे ऑफिस सर्च करना है गूगल पे, और जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे आपको यहाँ से लिब्रे ऑफिस डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप LibreOffice.org की वेबसाइट पे जा सकते हैं और यहाँ से आप लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आप इस वेबसाइट पे आएंगे, डाउनलोड ऑप्शन के अंदर जाएंगे, सबसे पहला ऑप्शन है डाउनलोड लिब्रे ऑफिस, और यहाँ से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ से आपको कई अलग अलग वर्जन्स मिलेंगे, जैसे कि सबसे लेटेस्ट जो वर्जन है जो कि अगस्त में लॉन्च किया गया है वो लिब्रे ऑफिस 6.3.0 है। इसको भी आप कहीं पे नोट डाउन करें। जब भी आप हमारी इस क्लास को देख रहे हो पेपर और पेन साथ में रखें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बीच बीच बताते रहेंगे, उनको अलग से नोट डाउन करें, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिन पे बेस्ड ट्रिपल सी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है लिब्रे ऑफिस का सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो ये 6.3.0 सबसे लेटेस्ट वर्जन है, और इससे पहले का जो वर्जन था 6.2.5 था, और ये लेटेस्ट वर्जन अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया है। तो अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे कई अलग अलग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसे डाउनलोड करना होता है। आप इसे लाइनक्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे मैक ओएस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप विंडोज पीसी पे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका अगर ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है तो आपको अलग से यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, उसके लिए डाउनलोड करना है। या फिर अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो डिफॉल्ट सिलेक्ट है विंडोज 8.6 यहाँ 64 लिखा हुआ है, इस वर्जन को डाउनलोड करना है। और अगर आपका पीसी या जो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप है वो 64 बिट का नहीं है, सिर्फ 32 बिट का है, तो यहाँ पे आपको 32 बिट के लिए अलग से दिया हुआ है विंडोज X86 करके यहाँ पे एक वर्जन दिया है। अगर आपका लैपटॉप 32 बिट का है तो आपको इसे सेलेक्ट करके फिर डाउनलोड करना है। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा जब इसे आप डाउनलोड करते हैं, और ये काफी छोटा सा एक एप्लीकेशन होता है। हालांकि अगर हम इसको एमएस वर्ड से कंपेयर करते हैं तो काफी हैवी सॉफ्टवेयर होता है एमएस वर्ड, वो लगभग 600 MB के आसपास होता है, और ये होता है 280 MB के आसपास। तो काफी लाइट वेट है, इससे आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कोई ज्यादा एक्स्ट्रा हैवी लोड नहीं पड़ेगा, या आपका पीसी स्लो नहीं होगा इसको इंस्टॉल करने के बाद। आप इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की सभी फीचर्स मिल जाएंगे। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे उसके बाद सिंपली आपको इसे इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉलेशन का बहुत सिंपल सा तरीका होता है। यहाँ पे आपको एक exe फाइल मिलेगी जिसको सिंपली आप ओके ओके करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल होने के बाद जो सबसे पहला लुक दिखेगा वो कुछ इस तरीके का आएगा जब आप इसे ओपन करेंगे। अब यहाँ से एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन कौन से पैकेजेस होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला पैकेज है राइटर डॉक्यूमेंट, ये होता है हमारा एमएस वर्ड की तरीके से। और इसी तरीके से अगला है कैल्क स्प्रेडशीट, जो कि एक्सेल की तरीके का बिल्कुल सेम होता है, एक स्प्रेडशीट है। अगला है इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, जैसे कि हम वर्ड में पावर पॉइंट इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके का एक एप्लीकेशन यहाँ पे मिलता है आपको, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। और यहाँ पे ड्रॉ और मैथ फॉर्मूला, ये दो अलग से पैकेज दे दिए गए हैं, और लास्ट में दिया हुआ है डेटाबेस।
अब देखिए यहाँ पे बेस डेटाबेस क्या है, जब आप एमएस ऑफिस इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे आपको मिलता है एक्सेस। एक्सेस की जगह पे यहाँ पे डेटाबेस के लिए बेस डेटाबेस नाम का एक अलग से पैकेज दे दिया गया है, जिसको आप एक्सेस की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले राइटर स्टार्ट करेंगे, राइटर का बेसिक इंटरफेस देखेंगे और इसके बाद जितने भी मेन्यूज होते हैं उनके मेन्यूज के हर एक सब ऑप्शंस को भी हम काफी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इससे आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो कुछ और बेसिक चीजें हम देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका बेसिक लेआउट। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि लिब्रे ऑफिस इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स ऑफिस सूट। तो एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है या एप्लीकेशन होता है जिसको हम बिना पैसे के या बिना लाइसेंस के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेवलप बाय, इसको किसने डेवलप किया। तो यहाँ पे द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लिब्रे ऑफिस को डेवलप किया है। अगला एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका सबसे पहला वर्जन कब लॉन्च किया गया था। तो इसका सबसे पहला वर्जन 25 जनवरी 2011 को सबसे पहला वर्जन लॉन्च किया गया था। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है लिब्रे ऑफिस राइटर को किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप किया गया है। तो इसके लिए 3 अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें C++, XML और जावा का इस्तेमाल हुआ है। और अगला एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसको हम विंडोज, लाइनेक्स और मैक ओएस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं 6.3.0 इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन है जो 2 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया है। ओके, तो अब हम इसके बेसिक लेआउट के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिक लेआउट के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा स्नैपशॉट ले लिया, इससे आपको इजीली समझ में आएगा कि इसका लेआउट क्या है, क्या क्या चीजें यहाँ पे इसके लेआउट में होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लेआउट में हम देखते हैं, ये हमारा होता है टाइटल बार। यहाँ पे टाइटल बार होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है या डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट नेम क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे लिखा हुआ अनटाइटल्ड 1, इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे doc1 या document 1 लिखा रहता था एमएस वर्ड में, यहाँ पे अनटाइटल्ड 1.odt लिखा हुआ है जो कि इसका एक्सटेंशन होता है। जबकि हम ऑफिस की बात करें, ऑफिस में क्या होता है कि वहां पे .doc रहता है और यहाँ पे odt एक्सटेंशन इस फाइल का होता है। इसका डिफॉल्ट नेम होता है अनटाइटल्ड 1। तो इसको भी कहीं पे जरूर नोट डाउन करिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट नेम क्या होता है। तो इसका जो डिफॉल्ट फाइल नेम होता है वो होता है अनटाइटल्ड 1.odt, इसका एक्सटेंशन होता है। ओके, तो अगर हम इसके इंटरफेस की बात करें तो सबसे पहला होता है यहाँ पे टाइटल बार, जहां पे आपके डॉक्यूमेंट का नेम दिखता है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और इसके जस्ट नीचे होता है मेन्यू बार। यहाँ पे आपको कई सारे टूल्स मिल जाएंगे जैसे कि फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडोज एंड हेल्प। आप इसको भी कहीं पे जरूर नोट डाउन करें कि इसमें कौन कौन से मेन्यूज होते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा मेन्यू है जो राइटर में उपलब्ध नहीं है या इनमें से कौन सा मेन्यू है जो राइटर में उपलब्ध है। तो इस तरीके से आप इसको भी नोट डाउन करें, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म्स, टूल्स, विंडोज एंड हेल्प, ये टोटल मेन्यूज होते हैं। इसके अंदर काफी सारे सब मेन्यूज होंगे। तो आगे की क्लासेस में हम एक एक मेन्यू को डिस्कस करेंगे, उसके हर एक ऑप्शन को हम काफी डिटेल में प्रैक्टिकल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। इससे आपको पता चलेगा उन ऑप्शंस का क्या यूज होता है, किस तरीके से हम उनका इस्तेमाल करते हैं। इससे आप राइटर भी सीखेंगे, प्लस अगर आप ट्रिपल-सी का या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे फाइल मेन्यू। और यहाँ पे सबसे नीचे अगर हम देखें तो ये हमारा होता है स्टेटस बार, जैसा कि आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे, ये हमारा होता है स्टेटस बार। और इसके अंदर दिखता है नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं आपके डॉक्यूमेंट में, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, कितने कैरेक्टर हैं, आपने कौन सी स्टाइल इस्तेमाल की है, आपने डिफॉल्ट लैंग्वेज कौन सी सेलेक्ट की है, ये सारे ऑप्शंस आपको यहां से मिलते हैं। आप यहां से व्यू लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट को जूम करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप ड्रैग करके इसका जूम आउट, जूम इन कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा ऑप्शन होता है। और ये कि यहाँ पे अलग से पैन दिया हुआ है, जब हम इसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करेंगे तो बताएंगे इसका क्या काम है, क्योंकि एक साथ सारी चीजें हम डिस्कस नहीं करना चाहते ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आज हम सबसे पहले फाइल मेन्यू डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है फाइल मेन्यू, और फिर एडिट, व्यू और इंसर्ट एक एक करके हम डिस्कस करते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा स्नैपशॉट ले लिया, आप देख पा रहे होंगे ये होता है साइड बार। जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया ये है हमारा साइड बार।
और ये होता है वर्क स्पेस जहां पे आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। ये सबसे पहले होता है टाइटल बार, फिर मेन्यू बार जिसके अंदर फाइल, एडिट और व्यू ये सब मेन्यूज दिए रहते हैं, और इसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार, जब आप कोई अपना मेन्यू ओपन करेंगे तो उससे रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे होता है फॉर्मेटिंग टूल बार जहां से आप अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए कुछ टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे होता है स्टेटस बार। तो आई होप लेआउट क्लियर हो चुका होगा। एक बार इसको अच्छे से जरूर देखिए क्योंकि लेआउट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि पेज नंबर कहाँ पे डिस्प्ले होता है, तो पेज नंबर हमारा स्टेटस बार पे डिस्प्ले होता है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा वर्ड काउंट है या टोटल कैरेक्टर काउंट है वो कहाँ पे डिस्प्ले होता है, तो वो भी स्टेटस बार पे डिस्प्ले होता है। ओके, तो सबसे पहले हम फाइल मेन्यू स्टार्ट करते हैं। तो फाइल मेन्यू पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, और साथ में यहाँ पे हम जितनी भी शॉर्टकट कीज हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं राइटर में, उन सभी को बताएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो साथ में पेपर और पेन जरूर रखें, और शॉर्टकट कीज के लिए अलग से आप कहीं पे एक डायरी में कुछ पेजेस बना लें। जितने भी हम शॉर्टकट कीज बता रहे हैं उसको अलग से नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि शॉर्टकट कीज से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद हम राइटर, कैल्क और इम्प्रेस की अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ शॉर्टकट कीज को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है यहाँ पे न्यू। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पे न्यू पे जाके आप उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, और इसके लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है वो होती है Ctrl+N। तो कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की जो शॉर्टकट की होता है Ctrl+N। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन होता है ओपन। तो अगर आप कोई पहले से डॉक्यूमेंट बना के रखे हैं अपने सिस्टम में, उसे ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे Ctrl+O। और यहाँ पे ओपन रिमोट करके एक ऑप्शन दिया हुआ है जो कि आपको वर्ड के अंदर नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इससे क्या है, अगर आपने अपना कोई डॉक्यूमेंट गूगल ड्राइव पे या वन ड्राइव पे स्टोर करके रखा है तो उसे आप यहाँ से इजिली कनेक्ट करके उसको ओपन कर सकते हैं, रिमोटली उसे एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऐड सर्विस पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे गूगल ड्राइव और ऐसे जितने भी ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज ऑप्शंस होते हैं वो सभी आपको यहाँ से दिख जाएंगे। तो यहाँ पे गूगल ड्राइव, वन ड्राइव ये क्या है, टॉप मोस्ट क्लाउड स्टोरेज है जहाँ पे लोग अपनी फाइल्स को रखते हैं। तो अगर आपने कोई फाइल अपनी क्लाउड पे स्टोर करके रखी है तो यहाँ से उसे आप एक्सेस कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है रिसेंट डॉक्यूमेंट। रिसेंट डॉक्यूमेंट में क्या होता है, अगर आपने कोई पहले से डॉक्यूमेंट बनाया है उसे आप ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। इस हिस्ट्री में आपको दिख जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिसको आपने रिसेंटली ओपन किया है। अगला ऑप्शन है क्लोज का। अगर आप इसे क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज पे क्लिक करके इसे आप क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन रहता है विजार्ड्स। विजार्ड्स में क्या रहता है कि जैसे आप कोई लेटर बनाना चाहते हैं या फैक्स भेजना चाहते हैं या कोई एजेंडा क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक अलग से विजार्ड ओपन होगा। अब यहाँ पे आप अपने लेटर के फॉर्मेट को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, उस इन्फॉर्मेशन को आपको फिल आउट करना है। उसके बाद आपको जो लेटर है वो ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा। आपको उस लेटर को फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं होगी। सिंपल इसका ये इस्तेमाल होता है। ओके, तो अगला ऑप्शन है हमारा टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे कई सारे टेम्पलेट्स होते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि हम वर्ड में इस्तेमाल करते थे टेम्पलेट्स का, उसी तरह सेम यहाँ पे भी टेम्पलेट्स होते हैं। यहाँ पे आप टेम्पलेट्स को मैनेज भी कर सकते हैं और यहाँ पे एक शॉर्टकट की दिया हुआ है मैनेज टेम्पलेट। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राइटर में टेम्पलेट मैनेज करने की शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+Shift+N है। इसको आप अलग से जरूर कहीं पे नोट डाउन करें। और अगला ऑप्शन है रीलोड। रीलोड पे क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को दोबारा से रीलोड करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे यहाँ पे वर्जन। तो वर्जन क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। जैसे आप अपने किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं और एक पार्टिकुलर टाइम पे लगता है कि ये डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ तक रेडी हो चुका है, अब हम इसमें फर्दर कुछ भी चेंजेस करते हैं और उसके बाद हमें लगता है कि ये प्रीवियस स्टेज पे हमें वापस आना है, तो यहाँ पे आप वर्जन बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर दिया गया है। यहाँ पे जैसे मैंने कोई नया डॉक्यूमेंट बना लिया है और यहाँ पे हम उसका एक वर्जन सेव करना चाहते हैं, ताकि अगर हम आगे कुछ भी चेंजेस करते हैं और वो चेंजेस हमारे अनुसार नहीं होते हैं तो हम वापस प्रीवियस वर्जन पे जाना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हम कुछ भी यहाँ पे टाइप करके एक नया वर्जन बना लेते हैं और ओके करते हैं, तो यहाँ तक हमारा एक डॉक्यूमेंट है जो कि अलग से सेव हो जाएगा। ये आप देख पा रहे होंगे। अब अगर हम फर्दर इसमें कुछ भी चेंजेस करेंगे डॉक्यूमेंट में और वापस हमें इसी स्टेज पे आना होगा तो इस वर्जन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा एक ऑप्शन होता है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये काफी अच्छा फीचर होता है। कई बार ये होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में कई सारे चेंजेस करते हैं जिसकी वजह से हमारा फॉर्मेटिंग खराब हो जाता है या कई सारी चीजें
डिलीट हो जाते हैं या कुछ नई चीजें मिसमैच हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि नहीं, जो हमने पहले किया था वो ज्यादा बेटर था एज कंपेयर टू करंट, तो हम इससे प्रीवियस वर्जन पे जा सकते हैं इसका इस्तेमाल करके। अगला है सेव। सेव की एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+S, और ये लगभग सभी में कॉमन होती है। अगला है सेव रिमोट। अब यहाँ पे एक ऑप्शन था रिमोट ओपन करने का, और इसी तरीके से सेव रिमोट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप अपने इस डॉक्यूमेंट को गूगल ड्राइव या वन ड्राइव पे सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेम आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप गूगल ड्राइव इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे, इसके बाद गूगल ड्राइव से कनेक्ट करना होगा, फिर आप इस डॉक्यूमेंट को अपने गूगल ड्राइव पे डायरेक्टली यहाँ से सेव कर सकते हैं, जो कि ऑफिस के पैकेज में ये नहीं मिलता है। अगला ऑप्शन है सेव एज कॉपी। तो अगर आप इसकी एक कॉपी बनाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस डॉक्यूमेंट की एक नई कॉपी सेव हो जाएगी, जिसका नाम वही होगा, बस सिर्फ वहां पे नाम में 1-2 कॉपी इस तरीके से ऐड हो जाएगा। अगला है सेलेक्ट ऑल। यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्टेड नहीं है। अगर हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट पे जाएंगे तो इस तरीके से सेलेक्ट ऑल में क्या होगा कि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है एक्सपोर्ट। अगर आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं या इसको आप किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि ई बुक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। यहाँ पे लिखा हुआ है ईपीयूबी एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है जो कि ई बुक का फॉर्मेट होता है। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को ई बुक के फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस फॉर्मेट को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है Untitled 1 हमारा डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट नेम है, और अगला यहाँ पे सेव एज टाइप मींस इसका एक्सटेंशन होगा जो कि ईपीयूबी है, और ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि ये एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को ई बुक में कन्वर्ट करना चाहते हैं या ई बुक के फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो इस एक्सटेंशन को हम सेलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट को अगर सेव करते हैं तो वो एक ई बुक बन जाएगी। इसी तरह आप अगर इसे पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी यहाँ पे कई सारे एक्सटेंशन मिलते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट को किसी भी एक फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो अभी हम इसको क्लोज कर रहे हैं सिंपली, और नीचे कुछ और ऑप्शंस हैं देख लेते हैं। एक्सपोर्ट एज, यहाँ पे कुछ डायरेक्ट ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे आपको ई बुक में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ईपीयूबी लिखा हुआ है, या पीडीएफ में डालना चाहते हैं तो आप पीडीएफ में से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का एक अलग से ऑप्शन भी मिल जा रहा है। सेंड टू का एक ऑप्शन है, अगर आप इस डॉक्यूमेंट को अपना मेल पे सेंड करना चाहते हैं या कहीं भी दूसरी जगह इसको मेल करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को वेब ब्राउजर के फॉर्मेट में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे मैंने क्लिक किया एक ब्राउजर ओपन हो रहा है, और यहाँ पे ब्राउजर में हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो ब्राउजर में ओपन हो चुका है। तो ये ऑप्शन होता है हमारा ब्राउजर के लिए, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन है यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की आ चुकी है Ctrl+F+O, यहाँ पे इसकी प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है। तो ये शॉर्टकट कीज आप अलग से कहीं पे जरूर नोट डाउन करते रहिए कौन सी शॉर्टकट की का क्या इस्तेमाल होता है। तो Ctrl+F+O हाल ही के एग्जाम में जो अगस्त में CCC के एग्जाम हुए उसमें इस शॉर्टकट की को भी पूछा गया था और कई बार पूछा गया था। अगला ऑप्शन है यहाँ पे प्रिंट। प्रिंट के लिए यहाँ पे कॉमन शॉर्टकट की होती है Ctrl+P, और इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे प्रिंटर सेटिंग। तो अगर आप प्रिंटर से रिलेटेड कुछ सेटिंग करना चाहते हैं या ओरिएंटेशन वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज में आप क्लिक करके आप इसकी चीजें चेंज कर सकते हैं या कुछ सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पेज पे जाके आप इसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है कि डिफॉल्ट राइटर में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसका जो डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट होता है। और इसी तरीके से अगर हम कैल्क की बात करें वहां पे भी डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट ही होता है। अगर हम इंप्रेस की बात करें जो कि एक प्रेजेंटेशन होता है उसका डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है लैंडस्केप। ओके, यहाँ पे अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ पे डिफॉल्ट जो पेपर साइज होता है वो लेटर सेलेक्ट होता है। हालांकि जो नॉर्मली हम लोग प्रिंट करते हैं, प्रिंटिंग के लिए हम यूज करते हैं A4 पेपर साइज का। तो यहां से भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है A4 पेपर साइज का साइज क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम A4 पेपर साइज की बात करें तो इसकी चौड़ाई होती है 8.3 इंच, और अगर हम लंबाई की बात करें तो यहाँ पे 11.7 इंचेस का ये पेपर होता है A4 साइज पेपर। तो इसको भी आप कहीं पे नोट डाउन करें क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। A4 साइज पेपर की चौड़ाई कितनी होती है तो 8.3 इंच, और इसकी ऊंचाई कितनी होती है या लंबाई कितनी होती है तो ये होता है 11.7 इंच। ओके, तो कुछ और ऑप्शंस देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे ये प्रिंटर का ऑप्शन है, इसको हम क्लोज करते हैं। इसके बाद फिर से फाइल मेन्यू पे जाते हैं। अब यहाँ पे आपको प्रिंटर सेटिंग के बाद मिलता है डिजिटल सिग्नेचर। तो
तो जैसे अगर आप ट्रिपल सी का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो नैलेट की तरफ से आपको एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जो कि आप नैलेट की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद वहां से आपको डिजिटल सिग्नेचर एक वेरीफाई करना पड़ता है। तो एक सर्टिफिकेट होता है जो कि ऑनलाइन पोर्टल पे स्टोर रहता है, जिसको हम सिंपली जब अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं तो उसको हमें इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ता है, उसके बाद ही वेरीफाई होता है। तो डिजिटल सिग्नेचर एक ऑप्शन है जहां पे जैसे कि हमने कोई किसी पर्टिकुलर रजिस्टर्ड कंपनी से अपना डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट किया, उसको हमने स्टोर करके रखा है, तो यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में डिजिटल सिग्नेचर को भी ऐड कर सकते हैं। हालांकि ये फीचर यहाँ पे इनेबल नहीं होगा क्योंकि मैंने किसी भी तरीके का कोई भी डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट नहीं किया है। तो इस ऑप्शन को अभी हम यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक ब्लैंक आ रहा है, इसमें हम अपना डिजिटल जो सर्टिफिकेट है उसको हम यहाँ से ऐड करेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद हम इस सर्टिफिकेट को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पे अभी कोई भी ऑप्शन एक्टिव नहीं है क्योंकि हमने कोई भी सिग्नेचर का, डिजिटल सिग्नेचर का कोई भी सर्टिफिकेट इशू नहीं किया है। अगला ऑप्शन है प्रॉपर्टीज। यहाँ पे जाएंगे तो कई सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जनरल सेटिंग्स में आप इसके बारे में देख सकते हैं कि कौन कौन सी सेटिंग्स हैं, क्या है, काफी बेसिक डिटेल्स इसके अंदर रहती है। अगला ऑप्शन है लिब्रे ऑफिस कैल्क को या राइटर को या इंप्रेस को क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। तो अगर आप यहाँ पे इसको पूरी तरीके से बंद करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यूज करते हैं Ctrl+Q। और अगर आप सिर्फ राइटर या इंप्रेस या कैल्क को क्लोज करना चाहते हैं, इसकी विंडो को क्लोज करना चाहते हैं, तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+W। इसको भी कहीं पे जरूर नोट डाउन करें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। Ctrl+Q होता है हमारा पूरा का पूरा ऑफिस या जो लिब्रे ऑफिस है उसको क्लोज करने के लिए। और इसी तरीके से Ctrl+W अगर हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होगा, सिर्फ हमारा जो राइटर है या इंप्रेस है या कैल्क जो ओपन होगा वो क्लोज होगा, पूरा का पूरा ऑफिस सूट हमारा क्लोज नहीं होगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली भी आपको बता देते हैं किस तरह से काम करता है। अगर मैं यहाँ पे Ctrl+Q करता हूं तो पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। सिंपली हम यहाँ पे प्रेस करते हैं Ctrl+W, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा राइटर जो ओपन था वो क्लोज हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आपने राइटर या कैल्क या इंप्रेस या ड्रॉ या मैथ फॉर्मूला या बेस डेटाबेस कुछ भी ओपन कर रखा होगा तो Ctrl+W से वो उसकी विंडो क्लोज हो जाएगी। मेन हमारा जो लिब्रे ऑफिस राइटर का सूट है या मेन स्क्रीन है वो क्लोज नहीं होगी। अगर हमें लिब्रे ऑफिस राइटर पूरी तरीके से क्लोज करना है तो इसके लिए हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं Ctrl+Q, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट हम क्लास में डिस्कस करेंगे आगे के ऑप्शन, जैसे कि फाइल के बाद जितने भी मेन्यूज हैं एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। हालांकि आज काफी लंबा वीडियो हो चुका है, तो आगे के ऑप्शंस भी हम इसी तरीके से प्रैक्टिकल के साथ बताएंगे और ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और प्लस अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप इन वीडियोस को जरूर देखें। ट्रिपल सी न्यू सिलेबस के सभी वीडियोस हम जल्दी ही कवर करने वाले हैं। अप टू 6 चैप्टर तक हम ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां से आप ट्रिपल सी न्यू सिलेबस की प्रीवियस जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी के वीडियोस देख पाएंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ऑन करें ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।